है बेटा, यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर। भाई कितना बच्चा रो रहा है, उसको चुप करवाइए। यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है बेटा। अब यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर अगर आप लोग पढ़ने जा रहे हैं तो आपको तो ये पता ही है कि स्फेरिकल मिरर टू टाइप का होता है। एक आपका होता है कॉनकेव, क्या बेटा, एक कॉनकेव होता है और दूसरा आपका क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये टू टाइप्स है यहाँ पे किसके, मिरर के, किसके, स्फेरिकल मिरर के क्या है, आपके टू टाइप्स हैं, जिसमें आपको कॉनकेव मिरर के बारे में भी पता है और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी पता है। क्यों, पता है ना, पता है कि नहीं पता है? हाँ, तो बेटा सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे कॉनकेव मिरर की, किसकी, कॉनकेव मिरर की, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर का क्या क्या यूज हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा आप लोगों के लिए, ठीक है। ये सब आप लोग याद रखिएगा, अगर जानते रहेंगे तो आपको और भी आगे बढ़ने में, कोई भी चीज पे एक्सपेरिमेंट करने में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको जरूर से जरूर आप लोग याद रखिएगा बेटा, ठीक है। सबसे पहले रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस, ऑटोमोबाइल हेडलाइट एंड सर्च लाइट, ठीक है। मीन्स कॉनकेव मिरर किसमें किसमें यूज होता है, हेडलाइट में यूज होता है, ठीक है, टॉर्च में यूज होता है, ठीक है, ठीक है, सर्च लाइट में यूज होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो आपके लाइट वगैरह लगती है उसमें आपका कॉनकेव मिरर यूज होता है। कौन सा मिरर यूज होता है बेटा, कॉनकेव मिरर। देखिए उसमें अंदर से अंदर आपके देखिए एक वो सिल्वर कलर का आपका दिखता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे करके रहता है ऐसे, तो इस वाले हिस्से पे इसके पॉलिश हुआ रहता है। तो यहाँ से जब यहाँ पे कोई बल्ब वगैरह लगाए रहते हैं, जब ये जलता है बेटा तो इस पे टकरा करके रोशनी बाहर की तरफ फेंकता है ऐसे, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। यहाँ से रोशनी निकलती है ऐसे, ठीक है, बाहर की तरफ कलर किया, आपका कलर किया हुआ होता है, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर हो गया। आप एक बार सोच के देखिए कि आपके टॉर्च लाइट में कैसा मिरर यूज हुआ रहता है अंदर में, ठीक है, हेडलाइट में कैसा मिरर आपके अंदर में यूज हुआ रहता है, ठीक है बेटा। ये सब आप एक बार सिर्फ सोचिए, बस सोचिए आपके घर में भी टॉर्च होगी, ठीक है, आपके घर में बाइक होगी, बाइक के अंदर भी आपके हेडलाइट के अंदर आप देखते होंगे एकदम चमकता हुआ कांच की तरह एक स्फेरिकल मिरर दिखता है, ठीक है। तो आप इसको जब ध्यान से देखेंगे तब आपको उसमें दिखाई पड़ेगा, ठीक है, कि ऐसे गोला टाइप का है, ठीक है, और उसके अंदर की तरफ से एकदम चमकता हुआ दिखता है, आपका फेस भी उसमें दिखेगा, ठीक है। उसके बाहर वाले हिस्से पे कलर किया हुआ होता है, पॉलिश जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट बेटा, उपेक्षा, उल्टा ना, अपेक्षा का उपेक्षा, ठीक है बेटा। देखिए ये समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया बेटा, किसी कोई प्रॉब्लम? टॉर्च लाइट में यूज होता है आपका कॉनकेव मिरर, हेडलाइट में यूज होता है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है बेटा।
समझ में आया? समझ में आया बेटा? सबसे पहला कॉनकेव मिरर का जितना भी यूज है, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज बेटा आप लोगों के कॉमन लाइफ में बहुत आता है, ठीक है। आप लोगों को पता नहीं होता, आप लोग टॉर्च का यूज करते हैं, लाइट तो जलाते हैं, रोशनी बाहर की तरफ आपकी निकलती है, लेकिन आप कभी ये नहीं ध्यान देते हैं कि उसमें कौन सा मिरर यूज हुआ है, ठीक है। कभी आप ये नहीं देखते होंगे, ये कभी ये नहीं देखते होंगे कि ऐसा मिरर कोई यूज हुआ हो, ठीक है, ये वाला हिस्सा बाहर की तरफ उठा हुआ हो और जो इसमें लगा हुआ है आपका मिरर वो ऐसे अंदर की तरफ झुका हो और यहाँ पे हेडलाइट लगी हो, मतलब उसकी जो बल्ब लगा होता है बल्ब यहाँ लगा हो बाहर की तरफ से, ऐसा आप कभी नहीं देखते होंगे। आप जब कभी भी आप देखते होंगे, चाहे मोबाइल होगी, सॉरी मोबाइल कह रहे हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल में बाइक होगी आपकी, बस होगी, ठीक है, मैजिक होगी, ठीक है, टॉर्च लाइट होगी, तो आप देखते होंगे उसमें अंदर की तरफ जो मिरर लगा हुआ होता है ऐसे ही होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। रुको एक टॉर्च बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो टॉर्च, ठीक है, ये कुछ ऐसे होती है ना, ऐसे लाइट देती है टॉर्च। देखो ये वाला हिस्सा अंदर का जो लगा हुआ है ये मिरर है, ठीक है, ये, ठीक है, जिसका वो कटोरी बोलते होंगे, टॉर्च में कटोरी कहते होंगे लगी हुई है, ठीक है, उसी तरह से है बेटा ये, ठीक है। ये आपका कॉनकेव मिरर यूज हुआ रहता है उसमें। दूसरा ये पहला यूज हो गया, ठीक है। और कहाँ कहाँ यूज हो सकता है आपका? सोलर कुकर आप लोग जानते हैं बेटा? हाँ, सोलर कुकर, हाँ, अच्छा कुकर, कुकर तो देखे होंगे आप लोग ना, कुकर पे घर में खाना बनता है ना, देखे है ना। तो बेटा उसको धूप में रख के खाना जब बनाया जाता है, उसमें जब कुकर जो आपका होता है बेटा, उसमें जब रिफ्लेक्शन होता है, मीन जब सूर्य की लाइट जो होती है, सनरे जो होती है, जब उस पर पड़ती है, इस पे जैसे कुछ ऐसे करके उसका शेप होता है, जब इस पे रे पड़ती है तो रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट होती है बेटा ऐसे ऊपर की तरफ, जब रिफ्लेक्ट होती है तब खाना पकना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सोलर कुकर में भी आपका कॉनकेव मिरर ही यूज होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन करने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है सोलर कुकर में, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन होता है और आपका खाना पकना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये क्यों हो गया? तीसरा आपका क्या है बेटा? सेविंग मिरर, ठीक है। सेविंग मिरर्स में भी बेटा आपका रिफ्लेक्ट यही वाला मिरर आपका यूज होता है, क्योंकि उसमें देखना होता है, जब ऐसे करके लगाया जाता है वो, तो पीछे का हिस्सा भी दिखना चाहिए, ठीक है, उसमें आपका यूज होता है। लास्ट है आपका ENT डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर्स के लिए भी मिरर का यूज किया जाता है रिफ्लेक्शन का, ठीक है। और मिरर में देख के बहुत लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन वगैरह किया जाता है, ठीक है, क्योंकि अंदर से तो किसी को कुछ पता नहीं होता है, तो मशीन्स में यूज होता है, ठीक है, वहां पे भी आपका कॉनकेव मिरर ही यूज होता है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया? यूज ऑफ कॉनकेव मिरर इंपॉर्टेंट है थोड़ा, तो देख लीजिएगा भाई। इसके बाद है बेटा आपका नेक्स्ट यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। देखिए कॉनकेव को भी बताया बेटा, कॉनकेव
यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स में देखिए, देखो वेहिकल में आपका रियर व्यू यूज होता है बेटा, जो यूज होता है कौन सा, रियर व्यू, मतलब पीछे का हिस्सा देखने के लिए, ठीक है। मीन्स जैसे साइड मिरर जिसको आप लोग बोलते हैं उसको रियर व्यू बोला जाता है बेटा, रियर मिरर बोला जाता है, जिसको साइड मिरर बोलते हैं आप लोग, ठीक है। आपकी बाइक में यूज होता है, आपके बस में, ट्रक में, ठीक है। इन जितने भी व्हीकल्स हैं उसमें जो साइड मिरर्स यूज होते हैं उसमें बेटा कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, ठीक है। क्योंकि वो दूर की चीजें पास करता है ना, मीन्स अपने पास से जो उसका रिफ्लेक्टर होता है वो ऐसे बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ, ठीक है। तो जो दूर की चीजें होती हैं तब भी दूर से ही इसमें दिखाई पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। और अगला है आपका स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्शन। जब आपको लाइट का रिफ्लेक्शन बेटा स्ट्रीट लाइट में करना हो तब भी आपका यूज होता है, ठीक है। समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है बेटा? चलिए आ गया है समझ में, मुझे पता है। अब देख लीजिएगा थोड़ा बहुत बुक में भी आप लोग देखें। इसके बाद में बेटा आपका डिस्पेरेशन ऑफ लाइट। डिस्पेरेशन ऑफ लाइट, बेटा एक थे आइजैक न्यूटन, क्या नाम था उनका, आइजैक न्यूटन, साइंटिस्ट थे। इन्होंने बेटा 1996 में ये बताया था कि कोई एक आपकी रे ऑफ लाइट, ठीक है, जो दिखने में वाइट दिखती है, क्या दिखती है, वाइट दिखती है, ठीक है। जब इसको किसी प्रिज्म से पास किया जाएगा, किससे, प्रिज्म से, ठीक है। इस वाइट लाइट को जब किसी प्रिज्म से उन्होंने पास किया तो उन्होंने देखा कि प्रिज्म से जो लाइट निकल रही है, जो रेज निकल रही है, वो 7 कलर में दिख रही है। किसमें दिख रही है, कितने कलर में, 7 कलर में दिख रही है बेटा, ठीक है। प्रिज्म आप लोग देखे हैं, प्रिज्म देखे हैं कि नहीं, कुछ ऐसे करके होता है बेटा प्रिज्म, ठीक है। कांच का होता है, बहुत ही ज्यादा सॉलिड होता है, किसी को मार दो उसका सर फूट जाएगा लेकिन प्रिज्म आपका नहीं टूटेगा, ठीक है। उन्होंने क्या किया था बेटा, जब कहा था कि यदि हम कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म के थ्रू पास करवा रहे हैं तो जब प्रिज्म से जो रेज निकल रही है 7 कलर में निकल रही है, कितने कलर में, 7 कलर में बेटा, कितने कलर में, 7 कलर में, ठीक है। ये 7 कलर में निकले बेटा, ठीक है। उन्होंने इसका नाम दिया था बेटा बिग डियोर, क्या नाम दिया था, बिग डियोर, ठीक है। BIBGYOR, ठीक है। देखो इसमें ये हो जाता है आपका वायलेट, ठीक है, वायलेट कलर हो जाता है।
इंडिगो हो जाता है, ब्लू हो जाता है। ठीक है, लिख लीजिएगा वाइट, बुक में आपको ऐसे दिया गया है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जो सबसे दूर की रे थी वो थी रेड। ठीक है बेटा, लिख लीजिएगा इसको। विव ग्योर याद रखिएगा, आपको कभी भूलेगा नहीं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंटर तक मिलेगा अभी। विव ग्योर, ठीक है। जब किसी व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म के थ्रू, ये प्रिज्म है, प्रिज्म के थ्रू हम पास करवाते हैं, तो जब आउटपुट हमको जो मिलता है, आउटपुट में जो रेज निकलती है बेटा, वो 7 कलर में निकलती हैं। जो है विव ग्योर एक उसका शॉर्ट फॉर्म है, जिससे हमको याद करने में बड़ी आसानी होती है। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा बैनी आह, बैनी आह पीनाला। ठीक है, बैदी आह पीनाला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, ठीक है, नारंगी, लाल। ठीक है, ये हिंदी होती है बेटा, हिंदी का शॉर्ट फॉर्म बैनी आह पीनाला होता है। ठीक है, और इंग्लिश में बेटा उसको बोलते हैं विव ग्योर। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, हाँ, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, सॉरी ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको बना लीजिए। इसके आगे बेटा आप लोगों से कल मिलते हैं। कल आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करके आना है, होमवर्क है ये बेटा। ट्राई टू सॉल्व योर एक्सरसाइज। ट्राई टू सॉल्व योर exercise of chapter 5। एक्सरसाइज सॉल्व करने का प्रयास करिए बेटा कल, बाकी कल करवाएंगे। चलो बाय बेटा, ओके, बाय बाय, सी यू, वेलकम बेटा।